Good morning, students. Today I will teach you standard 7 subject Hindi, chapter number 5. धरती की शान, from Paras English School. धरती के शान के कवि है पंडित भारत व्यास जी। पंडित भारत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1900 18 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गांव गोरी से लिया गया है। धरती के शान के कवि जो कौन है, वह पंडित भारत व्यास जी। पंडित भारत व्यास जी जो है हमारे एक जाने माने गीतकार रह चुके हैं और इनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। और आपने बहुत से गीत भी गाए हैं। और जो यह गीत है धरती की शान जो है हिंदी फिल्म थी एक गांव गोरी से लिया गया है। कौन सा गीत? जो ये धरती की शान है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल स्तर और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतहीन है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो इस गीत में जो ये गीत है धरती की शान जो है इसमें जो है कवि ने मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बताया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से अपने आप को वो डेवलप कर सकता है। यानी मनुष्य के अंदर जो शक्ति होती है वो शायद ही किसी के अंदर हो। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। यानी मनुष्य जो है अपने आप को यानी हर स्थिति में ढालने में सफल हुआ है, चाहे वो स्थिति कोई कैसी भी हो। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यानी इंसान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। अगर सिर्फ वो एक बार ठान लेवे तो वो चाहे तो हर कुछ कर सकता है। क्योंकि मनुष्य वो के चाहे वो मनुष्य छोटा से छोटा क्यों ना हो या बड़ा सा इंसान, मनुष्य अगर बड़ा बनता है तो पहले वो कठोर परिश्रम करता है। जैसे कि हमारे महान गांधी बापू, अगर उन्होंने ठान लिया था कि मैं देश को आज़ादी दिला के रहूँगा, तो वो भी तो मनुष्य ही थे। उन्होंने ठाना और हमारे देश को राष्ट्रीयता आज़ादी दिलाई। और ऐसे भी बहुत से महान महापुरुष रह चुके हैं जो अपनी बलिदान दे के हमारे देश को आज़ाद कराया। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियां करवाई हैं। तो आइए इसके आगे हम इस गीत की रचना करेंगे। पहले धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है।
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में सोए भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। निज निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रोके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। बहुत अच्छा गीत है। आइए इसके आगे हम इसकी समझूती समझेंगे। क्या है? कवि ने कहा, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी इस धरती की शान कौन है? मनुष्य। और भारत की संतान कौन है? वो भी मनुष्य है। और इन मुट्ठियों में बंद क्या है? तूफान है। तो इसके लिए कवि कहते हैं कि मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी धरती की शान कौन है? मनुष्य। इंसान मनुष्य ही इस धरती की जो शान जो शोभा है वो बढ़ाया है। हमको मनुष्य पे गर्व करना चाहिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। क्या कवि ने कहा है कि अगर मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी क्या है? फोड़ दे। यानी इंसान अगर चाह लेवे तो वो पर्वत, जो इतना विशाल पर्वत होता है, तो चाहे तो उसको भी वो तोड़ने की हिम्मत रखता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। यानी इंसान अगर चाहे तो वो नदियों का भी रुख बदल सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अगर इंसान चाह लेवे तो वो मट्टी से क्या है? अमृत भी वो निचोड़ सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अगर इंसान अगर तरक्की करेगा तो एक ऐसा वक्त भी आएगा कि धरती से अंबर को जो जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में सोए भगवान है रे। यानी हमको सबसे बड़ा वरदान क्या मिला है? हमारे प्राण। और हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में कौन बसता है? हमारा भगवान, हमारा अल्लाह। तो इसके लिए कहते हैं कि हमारा जो जीवन जो है क्या है? वो स्वयं एक वरदान है। और इस वरदान को हमको खाली नहीं जाने देना चाहिए। इस जीवन को हमको कुछ न कुछ करके दिखाना चाहिए, जो हमको हमारे भगवान ने या हमारे खुदा ने हमको जो ये जीवन दिया है उसको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। नैनो यानी आँख, ज्वाल यानी ज्वालामुखी। यानी इंसान की आंखों में क्या एक ज्वालामुखी होता है। और गति यानी चाल, और भूचाल यानी तूफान। के इंसान की जो रफ्तार होती है तो वो तूफान की तरह है। जैसे तूफान की रफ्तार होती है उस तरीके की भी उसकी चाल होती है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है कि इंसान, मनुष्य की छाती में क्या है? एक ज्वालामुखी क्या कहते हैं? छुपा हुआ है। जिस दिन अगर वो चाह लेगा तो वो ज्वालामुखी क्या हो जाता है? वो फट जाता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल, हिमगिरी यानी यहाँ पे पहाड़ दिया है कि पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यानी भुकुटी यानी भव, और तांडव यानी
तांडव यानी तांडव करते ना वो। तो तेरी वाणी में युग का आह्वान है, वाणी यानी आवाज, के तुम्हारी आवाज में क्या है, ये युग का आह्वान है। इसके लिए कवि कहते हैं मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, यानी तू जो चाहे तो काल को भी थाम, यानी मनुष्य जो है अगर चाहे तो जो काल होता है, काल यानी समय, यानी हमारा आने वाला कल, उसको भी वो बदल सकता है, चेंज कर सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुतों का शीश झुके, कि हमारे जो पाप होते हैं उसको वो क्या है, वो रुक जाए। तो जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर हम हिम्मत से काम ले तो हमारे से जो गुनाह जो पाप होते हैं वो सब होने से क्या है, बच सकते हैं। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। मतिमान यानी बुद्धिमान। के क्या कहते हैं कि अगर तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, नभ यानी आसमान, के इंसान अगर चाहे तो उसकी उड़ान जो है आसमानों से भी ऊंची हो सकती है। तो यहाँ पे ये हमारी कविता कंप्लीट होती है। ओके, इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, इसके आगे है नियमित लिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, मनुष्य किसकी शान है? यहाँ 4 ऑप्शन है, सागर की, आकाश की, धरती की या समाज की। तो यहाँ पे इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी धरती की। मनुष्य धरती की शान है, तो यहाँ बॉक्स में आपको सी लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तो ऑप्शन ए शैतान, ऑप्शन बी आसमान, ऑप्शन सी आंधी, ऑप्शन डी तूफान। तो मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है, तो यहाँ पे हाँ ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो यहाँ बॉक्स में आपको डी लिखना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? ऑप्शन ए स्वर्ग को, ऑप्शन बी अंबर को, ऑप्शन सी तारों को, ऑप्शन डी चांद को। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ऑप्शन बी अंबर को। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको बी लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य किसको थाम सकता है? ऑप्शन ए काल को, ऑप्शन बी कपाल को, ऑप्शन सी दिशाओं को, ऑप्शन सी भूचाल को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है काल को। पंडित भारत व्यास क्या थे? ऑप्शन ए संगीतकार, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी गीतकार, ऑप्शन डी कलाकार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है गीतकार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को तो थाम ले, रोक ले या जान ले तो थाम ले। तो यहाँ पे हमारा ये चिन्ह है। मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे या अंबर से जोड़ दे। तो यहाँ पे आएगा अंबर से जोड़ दे। तो ये हमारा राइट का निशान है। मनुष्य चाहे तो माटी से मुख का भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे या दुनिया बदल दे। तो मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। ओके, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे काउंट्स में क्या कहते हैं वर्ड्स दिए हैं, शब्द है, हमको इसके आधार पे हमारे को जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ स्टार्ट। 3, तेरी मुट्ठियों में बंद, क्या आएगा? तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। नाउ सेकेंड, तू जो चाहे नदियों के मुख मोड़ दे, मुख को भी मोड़ दे। नंबर 3, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। नंबर 4, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान है।
नंबर 5, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि, यहाँ पे ऑप्शन है, उसे मारने का वरदान मिला, उसे अमृत की खोज कर ली, या उसकी आत्मा से स्वयं भगवान बैठे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन का आएगा, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। तो यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है कि मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। नंबर 2, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि, यहाँ पे ऑप्शन है, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है, उसने हवाई जहाज बना लिया है, ऑप्शन का, वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ इसका आंसर है। तो हमको लिखना है, मनुष्य चाहे जितना चाहे ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। इसके आगे है क्वेश्चन 5, एक एक वाक्य के प्रश्नोत्तर है। नंबर 1, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। नंबर 2, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। नंबर 3, महाकाल कहाँ छिपा है? तो इसका उत्तर है, महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन, महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। नंबर 4, मनुष्य किसके सामने धीर है? तो मनुष्य धरती के सामने धीर है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन, मनुष्य किसके सामने धीर है? तो मनुष्य धरती के सामने धीर है। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन, कवि ने मनुष्य को किसके सामने वीर बताया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने मनुष्य को अग्नि के सामने वीर बताया है। कवि ने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं। वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है, वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा समर्थन है। मनुष्य इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। नाउ रिपीट सेकंड क्वेश्चन, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं में पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो इसका उत्तर है, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीन द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र का कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी
दो पहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी का बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में उद्योगिता साबित करी है। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों से महान है। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य पहाड़ों को रोक सकता है, या नदियों का बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती पर आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य की वाणी ने बड़ी शक्ति है। वाजी के कल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। नियमित लिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। नंबर 1, पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिर सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। इसका भावार्थ आपको यहाँ लिखना है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्ज का दिमाग है। तू अमर क्रोध में अपनी भय तिरछी करे तो उसके वही असर होगा जो शिव के तांडव का ताल में होता है। नंबर 2, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और वे पवन की तरह गतिशील है। तो आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। नंबर 8, नियमित लिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। धरती, भूमि, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, नदी, सरिता, माटी, मिट्टी, अंबर, आकाश, अग्नि, आग, पवन, हवा। इसके आगे है नियमित लिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हष्ट पुष्ट यानी हट्टा खट्टा तगड़ा, शामवंत यानी बातचीत, श्रिद्ध यानी जल्दी, जोहर यानी पराक्रम, अजनबी यानी अपरिचित, वेदांत महानविदा, मुकद्दर भाग्य, शागिर्द शिष्य, वृत्ति मनुष्य मन का, स्पष्ट यानी साफ। इसके आगे है उचित जोड़ मिलाइए। आ और बा में, जैसे कि मनुष्य की आत्मा में क्या है? स्वयं भगवान है। मनुष्य के नैनों में जवाल है। यह आंसर है कि मनुष्य की आत्मा में क्या है? स्वयं भगवान है।
मनुष्य के नैनों में ज्वाला है। मनुष्य की भकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में महाकाल है। नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण धरती, आकाश। यहाँ पे हमको अपोजिट वर्ड करना है। जैसे कि धरती, इसका अपोजिट आएगा आकाश। तो वाक्य पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी जो उसका अपोजिट वर्ड रहेगा उस पे से हमको वाक्य बनाना है। अब यहाँ पे दिया है अमृत का विष आएगा, तो इसका वाक्य है शंकर जी ने विष पी लिया था। विष यानी जहर। वरदान, वरदान यानी इसका अपोजिट क्या आएगा? अभिशाप। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, तो यहाँ पे ये इसका वाक्य है। नंबर 3, ऊंचा का क्या आएगा? नीचा। तो शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। पाप का क्या आएगा? पुण्य। तो विद्या विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। नंबर 5, जीवन का क्या आएगा? मृत्यु। तो वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। ओके, इसके आगे है नंबर 12। नीचे दिए गए शब्दों के शब्दकोश के क्रम में रखिए। यहाँ पे आपको कक्कावारी के क्रम में हमको इसको लिख करना है। जैसे कि तूफान, वरदान, नैन, शीश, श्री, क्षति, आईना, झंकार। तो हम उसको हमको कक्कावारी में रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।